हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आर वाई नर्सिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी यूपीपीएससी स्टाफ नर्सेस मेल का जो एग्ज़ाम हुआ है 10 अप्रैल को, तो उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, क्योंकि बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं, बहुत से लोगों का कमेंट भी आया है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी इसकी। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया और मैं वही एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो ऑफिशियल नहीं है, एक्सपेक्टेड है। लेकिन ये जो कट ऑफ मैं बताऊँगी, अगर इसके बीच में अगर आपने इतने क्वेश्चन किए हैं, मीन्स आंसर की भी आ गया है, और मैंने जस्ट एग्ज़ाम के दूसरे दिन ही मैंने इसका आंसर मतलब कि इसका पेपर सॉल्व कराया था। और अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लो, और आंसर की भी आया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने कितना मार्क्स गेन किए हैं तो आप ज्यूम लगा लेना कि जितना मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगी और उसके अंडर में आपके मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और इसका रिज़ल्ट कब तक आने वाला है और मेन एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयारी करना है, कैसे पढ़ना है, तो सभी बातें करेंगे इस वीडियो में, तो आप लास्ट तक बने रहना। तो फ्रेंड्स, इसमें जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला, मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रही हूँ। तो फ्रेंड, जो जनरल कैंडिडेट हो हैं उनके लिए 50 to 55 मार्क्स आने कंपलसरी हैं। और अगर इनके मार्क्स इतने के बीच में है, 50 to 55 के बीच में है, तो उनका सिलेक्शन पक्का है। और ओबीसी जो है 48 to 52 के बीच में, एससी 46 to 50 के बीच में, और एसटी 43 to 49 के बीच में, और पीएच 40 to 44 के बीच में। तो आंसर की के अकॉर्डिंग, और मैंने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, और आंसर की जो आया है ऑफिशियल आंसर की, उसके अकॉर्डिंग आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, तो अगर आपके मार्क्स इसके बीच में आते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ये मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताए हैं। इसमें 1-2 मार्क्स बढ़ भी सकता है और 1-2 मार्क्स कम भी हो सकते हैं। तो ये आप उसके अकॉर्डिंग आप कितने गेन किए हैं मार्क्स, उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो है एजम्पशन कर सकते हो कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। तो फ्रेंड्स, बाकी लोग पूछ रहे हैं कि मतलब कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो फ्रेंड देखो, इसका एग्ज़ाम हुआ है, फिर आंसर की जो है इसका काफ़ी समय से आ गया है और जल्दी आ गया है। तो और आजकल जो है प्रोसेस जो है काफ़ी तेज़ी से हो भी रहा है। और जैसा कि पेपर में निकला था कि 100 जो भी वैकेंसी आती है, योगी आदित्यनाथ जी ने उन्होंने ये सबको ऑर्डर दिया है, अलग अलग डिपार्टमेंट के जितने भी हैं उनको ऑर्डर दिया है कि कोई भी वैकेंसी आती है जितने भी डिपार्टमेंट की, उनको 100 डे के अंदर कंप्लीट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, उसके अकॉर्डिंग तो आपका जो है आंसर की बहुत समय से आ गया है, और आपका जो है रिज़ल्ट भी जल्दी से आने वाला है। मीन्स 15-20 दिन या 1 महीने आप मान सकते हो, इसके बीच में आ जाएगा। और रिज़ल्ट की बात हो गई, अब बात करते हैं मेन एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करें। तो फ्रेंड्स, ये जो मेन एग्ज़ाम है इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, मतलब आप तो मतलब कि मेहनत से पढ़े ही होगे, अच्छे से एग्ज़ाम दिया ही होगा आपने। बाकी मेरे अकॉर्डिंग, मैं जैसा अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि जो एग्ज़ाम है इसमें आपको क्या है कि ज़्यादा जैसे कि हार्ड भी क्वेश्चन, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम में मीडियम क्वेश्चन पूछे थे, मीन्स ज़्यादा हाई नहीं था, ज़्यादा लो लेवल का नहीं था। तो आपको क्या करना है कि कोई एक बुक उठा लेनी है, उसको क्या करना है कि क्वेश्चंस जो है सारे लगा लेने हैं। डेली क्वेश्चंस लगाने हैं आपको, क्योंकि आप क्वेश्चन लगाओगे तो आप खुद को इवैल्यूएट कर सकोगे कि आपको कितने आ रहे हैं और कितना क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्योंकि क्वेश्चन को समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। तो आप जितना ही ज़्यादा क्वेश्चन को लगाओगे उतना ही ज़्यादा आपको क्वेश्चन को समझोगे, आपकी किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप सारे जो क्वेश्चंस हैं वो उसको जितना हो सके आप क्वेश्चंस लगाओ। और बाकी जो चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रही है, तो मैं तो यही कहूँगी कि आपको कि आप यूट्यूब से करनी पढ़ते रहो तो फिर नहीं पढ़ पाओगे। तो आप क्वेश्चंस लगाओ, और कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो वो टॉपिक आप उस बुक में, कि कोई भी आप बुक लेते हो उसमें सारे टॉपिक वाइज भी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कराए रहते हैं, सॉल्व कराए रहते हैं, तो वहाँ से भी देख सकते हो। लेकिन फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई कॉन्सेप्ट, कोई टॉपिक, तो आप क्या करो कि यूट्यूब पे सर्च कर लो और कहीं से भी सर्च कर लो आप वो पर्टिकुलर टॉपिक, और वो पढ़ लो। हाँ, तो फिर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और नोट्स बना लो कि हाँ, ये आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा था आपने समझा और उसको आपने लिख लिया, फिर कुछ समय बाद उसको आप रिवाइज़ करो।
और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाओ। मैं तो यही कहूँगी सबसे ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाओ। बाकी जो टॉपिक कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं हो रहे हैं उनको आप वो पर्टिकुलर टॉपिक जाके सर्च करके पढ़ लो। ये सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ने का, और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि आप क्वेश्चंस लगाओगे, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस लगाओगे, क्वेश्चंस को समझोगे। बाकी जो नहीं समझ में आ रहा है उसको आप सर्च करके अपना वो समझ लोगे, फिर उसको नोट्स बना लोगे, फिर बाद में उसको रिवाइज़ कर लोगे या एग्ज़ाम देते समय रिवाइज़ कर लोगे। बाकी एक हफ्ते कोई भी मेमोरी एक हफ्ते तक, मतलब कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो तो थोड़ा बहुत तो कितना भी भूलता है, एक हफ्ते के बाद ही कम्प्लीटली आप आधा भूल पाता है। तो एक हफ्ते के बाद फिर एक बार आप रिवाइज़ कर लो, फिर एक बार पढ़ो, फिर एक हफ्ते बाद फिर रिवाइज़ कर लो, फिर एग्ज़ाम टाइम में आप उसको रिवाइज़ करो। और फ्रेंड्स, मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल पे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे सॉल्व कराए हैं मैंने। तो वहाँ से भी आप कि, और जितने ऑप्शंस है, चारों ऑप्शंस मैंने एक क्वेश्चन में कम से कम 5-6 क्वेश्चंस या मोस्टली आप 7-8 क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन में सॉल्व कराए। एक क्वेश्चन मैंने जो सॉल्व कराया वो उसका तो मैंने जो भी डिटेल में बताई है, जो 4 ऑप्शंस होते हैं और साइड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसको भी मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, बहुत अच्छे से समझाए हैं। तो आप जाके जो है मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे आरवाई नर्सिंग क्लासेस के वीडियोस में भी आप जाके देख सकते हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है सारे, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने सारे प्रीवियस ईयर के सॉल्व कराए हैं, तो वो भी काफ़ी आपको हेल्प देंगे। और बाकी जो टॉपिक वाइज मैंने कम्युनिटी के मोस्टली मतलब मैक्सिमम टॉपिक मैंने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के पढ़ा रखे हैं, और बाकी अदर फंडामेंटल के भी मैंने टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बार बार पुटअप होते हैं वो भी मैंने पढ़ा रखे हैं। तो आप मेरे वीडियोज़ में जाके देख सकते हो अगर आप देखना चाहो तो। अदरवाइज़ आप क्वेश्चन सॉल्व कराओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा लगाओ, जो टॉपिक समझ में नहीं आता वो टॉपिक जाके देख लो। और जो भी मैंने जो है टॉपिक जो है मैंने पढ़ाए हैं आप वहाँ से देख सकते हो अगर आप देखना चाहो तो, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, बहुत अच्छे से मैंने समझाए हैं, और वही टॉपिक पढ़ा है जहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस बार बार बनते ही बनते हैं, कंपलसरी वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो वही टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं, और क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के वही क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो जाके। अदरवाइज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओ। और मुझे क्या कहना था कि क्वेश्चंस लगा, और हाँ, और मैं जो है टॉपिक पढ़ाती, मतलब कि जो भी मैंने टॉपिक पढ़ा है वो देखो। और अगर अदर टॉपिक है, कुछ टॉपिक आपको समझना है, समझना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि मैम मुझे ये टॉपिक पढ़ा दो, तो मैं वो टॉपिक ज़रूर पढ़ाऊँगी। और बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किए हैं, प्रीवियस वीडियो भी आप जाके देख सकते हो। और आपको जो टॉपिक पढ़ना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपको ये टॉपिक पढ़ना है, आपको ये टॉपिक समझना है, तो मैं वो टॉपिक ज़रूर पढ़ाऊँगी, और बहुत ही बेस्ट तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, मैंने बता दिया एग्ज़ाम का कब तक रिज़ल्ट आने वाला है। मीन्स जल्दी ही प्रोसेस होगा, क्योंकि सभी काम जल्दी ही हो रहे हैं। अब तेज़ी से होने लगे हैं, क्योंकि जो उस दिन न्यूज़ में निकला था उसके बाद से आप भी नोटिस कर सकते हो, जो प्रोसेस है तेज़ी से हो रहे हैं। और प्रीवियस ईयर के जो मतलब कि ये 2021 का जो बीपीएससी स्टाफ नर्सेस फीमेल वाला हुआ एग्ज़ाम, उसका देख लो आप कितना समय बाद उसका लेट हुआ है, प्रोसेस डिले हुआ है, लेकिन इसका जो है सब कुछ जल्दी हो रहा है, और आंसर की भी आपका जल्दी आ गया। तो मैंने जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया वहाँ से आप देख सकते हो, खुद को एजम्पशन लगा सकते हो कि आपने कितने किए और आपका सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और उसमें 1-2 मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ऑफिशियल नहीं है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मेरे अनुमान के अकॉर्डिंग है, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है। और जैसा कि मैंने एग्ज़ाम को बताया, तो फिर 1 महीने के अंदर में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और मेन एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयारी करना है वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। और अगर आप नए हो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि कोई भी अपडेट आता है रिगार्डिंग बीपीएससी स्टाफ नर्सेस या किसी भी अदर नर्सिंग वैकेंसीज से, तो मैं तुरंत वो अपडेट दूंगी, तुरंत इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और दूसरों को शेयर कर देना, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, ऑल द बेस्ट।